बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू वेल। सो आज जो है, कल मैंने जो लेक्चर डाला है वो है हमारा उर्दू से रिलेटेड था, क्लास 8 का। आज जो है वो सेकंड इसका पार्ट जो है वो असाइनमेंट है, स्कूल बेस्ड असाइनमेंट जो इस्लामियात है। ठीक है, इसके मतलब आज हम करेंगे। इसके जो दुरुस्त जवाब हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ ताकि आप अपने जो असाइनमेंट है उसको सॉल्व करते जाएं। ठीक है, अपने पास एक पेन रखें और पेन से आपने इसको सॉल्व करना है। आप सर्कल द करेक्ट आंसर, आपने क्या करना है, सर्कल करना है करेक्ट आंसर को। सही है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सर्कल करने की जगह मैंने टिक लगाया ताकि आपको रेड से ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन से आपने ऑप्शन को टिक करना है या सर्कल करना है। ठीक है, तो आपने गोल दायरा बनाना है, जैसे आपको ऑप्शन नंबर ऊपर आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे कि मुसलमान जो हैं, मिसाल के तौर पर मुसलमानों पर रोज़ाना कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं, तो 5 सी ऑप्शन को सर्कल किया हुआ है ना, तो आपने इसको गोल दायरा बनाना है, सर्कल लगाना है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, इस हिस्से में 15 कसीरुल इंतखाब सवालात दिए गए हैं। हर सवाल के 2 नंबर हैं। ठीक है, हदायत के मुताबिक हमने इसको हल करना है। सवाल नंबर 1 है, अकीदा आखिरत से मुराद है क़यामत के दिन पर ईमान लाना। अकीदा आखिरत से क्या मुराद है? क़यामत के दिन पर ईमान लाना। सवाल नंबर 1 का ही जो है दूसरा सवाल है, दूसरा पार्ट है, उखरवी उखरवी कामयाबी के लिए ज़रूरी है, यानी आखिरत की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, नेक अमाल। ठीक है, आगे अब देखें, आपके जो है वो सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देखें। इंसान का ये अकीदा कि ज़िंदगी आर्जी है कहलाता है अकीदा आखिरत। ठीक है, बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। उसके बाद है सवाल नंबर 1 का डी पार्ट यानी चौथा हिस्सा, आखिरत में जवाबदेही का एहसास इंसान को बचाता है बुराई से। बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद है सवाल नंबर 2, दुनिया भर में आए हज्जाज अकराम यक लिबास होकर अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर एक ही नारा बुलंद करते हैं। वो नारा क्या है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 2 है, हाजी जिस जगह एहराम बांधते हैं इसको कहते हैं मिकात। सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 2 है, हज के मौके पर इजहार होता है मिली वहदत का। ठीक है, तो आप ए ऑप्शन को सर्कल कर दें। सवाल नंबर 2 है, ऐसी इबादत जो साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है वो है हज। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखें, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बदवी अकरा बिन हब्बास की मौजूदगी में बोसा लिया। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। बी ऑप्शन सर्कल कर दें। सवाल नंबर 3 है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी नामी ग़ुलाम के साथ सलूक किया, अफ़्व दरगुज़र का। ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। वहशी नामी जो ग़ुलाम था, इसे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को शहीद किया था ग़ज़वा ओहद में, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उसको माफ़ कर दिया फ़तह मक्का के मौके पर। तो अफ़्व दरगुज़र का यानी माफ़ कर देने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। ठीक है, अब आगे देखें, अगला जो सवाल है वो है हमारा सवाल नंबर 3 है, सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने किस नबी अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह की रहमत के सबब तुम इनके लिए नर्म दिल हुए। ठीक है, तो डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 3 है, अकरा बिन हब्बास के सामने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से प्यार करने का अंदाज़ था बोसा लिया। ठीक है, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बोसा लिया था। सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 4 है, इस्तिकामत से मुराद है, ए ऑप्शन को आप सर्कल करें, हक बात पर कायम रहना।
सवाल नंबर 4 है, इस्लाम कबूल करने के नतीजे में हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ क्या सलूक किया गया? इन्हें दहकते कोयलों पर लेटाया गया। ठीक है, बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 4 देखें, मुसलमानों को दीन इस्लाम पर इस्तिकामत से कौन सा बड़ा फ़ायदा हासिल होगा? ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, आखिरत में दर्जात की बुलंदी। सवाल नंबर 4 देखें, दीन की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करना और हक का साथ देना ज़ाहिर करता है इस्तिकामत को। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। ठीक है, अब आप पेज नंबर 4 पर आएँ। पेज नंबर 4 पर आप देख सकते हैं सवाल नंबर 4 पे सवाल नंबर 5 है, खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए काम करना कहलाता है इखलास। सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 5 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया है शिर्के ख़फ़ी को। सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखें, किस सिफ्त के पैदा होने से बीमारी से बचना और भलाई इख्तियार करना आसान हो जाता है? सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, तकवा। डैश एक दिली कैफियत का नाम है। ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, तकवा। सवाल नंबर 6 देखें, कोई आपके साथ ज़्यादती करे तो इसे माफ़ कर देना कहलाता है एहसान। बी ऑप्शन सही आंसर है। बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, एहसान का तकाजा है। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखें, ज़ाती माफ़ करने की सूरत में जालिम की हौसला अफजाई होती हो तो मामला सुपुर्द कर दें अदालत के। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। ठीक है, सवाल नंबर 6 देखें, हर काम मुनासिब वक्त पर करना भी एक सूरत है अदल की। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 6 देखें, सुलह में पहल करने वाला मुजाहरा करता है एहसान का। ठीक है, ए ऑप्शन को स्टूडेंट्स आप सर्कल कर दें। अब इसके बाद जो है आप सवाल पेज नंबर 5 पर आए। पेज नंबर 5 पर सवाल नंबर 7 देखें। सवाल नंबर 7 में आपको तबलीग के बारे में बताया जा रहा है कि तबलीग करने वालों को कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 7 है, तबलीग का महफूम अदा करने वाला लफ्ज़ है नसीहत। ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 7 है, तबलीग के लोगी मायने हैं पहुंचा देना। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 7 है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक मुबल्लिग की गुफ्तगू होनी चाहिए मुख्तसर। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर लें। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखें, इस्लामी तालीमात के मुताबिक लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए मुबल्लिग को क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? ए ऑप्शन को आप सर्कल करें, सामीन से बार बार सवाल करना चाहिए, यानी जो हाजिरीन वहाँ पे लोग बैठे होते हैं उनसे बार बार सवाल करना चाहिए। सवाल नंबर 8 देखें, बीवी पर लाजिम है कि अतात करे शोहर की या खाविन की। सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। ठीक है, खाविन की। सवाल नंबर 8 देखें, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन के बारे में कहा है या अहलो एयाल के मुतल्लिक़ के सारे सवालात हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8 में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखने का सवाब बराबर है मकबूल हज के। सवाल नंबर 8 है, हदीस मुबारक में है कि हदीस शरीफ के मुताबिक सवाब के लिहाज से सबसे अफजल वो है जो खर्च किया जाए। डी ऑप्शन को आप टिक कर दें, यानी सर्कल कर दें अपने अहलो अयाल पर। ठीक है, रेड से मैंने टिक किया हुआ है, लेकिन आपने अपने असाइनमेंट में क्या करना है, इसको सर्कल करना है, राइट ऑप्शन को सर्कल करना है। मैंने इसलिए आपको इंडिकेट करने के लिए अलग से बताया ताकि आपको सही समझ आ जाए कि सही ऑप्शन कौन सी है। सवाल नंबर 8 है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक ख़ानदानी निज़ाम में कवाम बनाया गया है। डी ऑप्शन का सर्कल करते शोहर को। फिर इसके बाद आप पेज नंबर 6 निकालें। पेज नंबर 6 का सवाल नंबर 9 है, खशियत इलाही पैदा होती है। खशियत इलाही यानी अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला का डर जब पैदा होता है वो है। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, इल्म से। सवाल नंबर 9 है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खशियत इलाही को करार दिया। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, दनाई की असल बुनियाद। ठीक है, सवाल नंबर 9 है, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
दानाई की असल बुनियाद करार दिया गया खशत इलाही को। ठीक है, सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 9 देखें, कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज़्यादा डरने वाले बंदे हैं अहले इल्म। ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। इसके बाद सवाल नंबर 10 देखें, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक किसी नाबीना को रास्ता बताना है सदका। ठीक है, बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 10 देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने किस वजह से उम्मत मुस्लिमा को बेहतरीन उम्मत करार दिया है? अमर बिल मारूफ व नहिल अनिल मुनकर। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 10 देखें, अल्लाह ताला का फरमान ला इकरार फिद्दीन में लफ्ज़ इकरार से मुराद है जबर। सी ऑप्शन को जबर। ठीक है, आप सर्कल कर दें। इसके बाद है आपका पेज नंबर 7 निकालें। पेज नंबर 7 में आप देखें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। डी ऑप्शन का सर्कल कर दें, बुराई को दिल से बुरा जानना। ठीक है, सवाल नंबर 11 है, सूरह बलद के मुताबिक उस रिश्तेदार को खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है जो यतीम हो। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 11 है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बेवा की खिदमत करने वाला है मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। ठीक है, सवाल नंबर 11 है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में अपना साथ होने की बिशारत दी है यतीम की कफालत करने पर। ठीक है, बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 11 है, बेवा के लिए दौड़ धूप करने वाले को बराबर करार दिया गया है मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला की राह में जो मुजाहिद लड़ते हैं उसको कहा गया है। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखें, दुर हाजिर में मुसलमान उम्मत को टूटने से बचाने और कौमी तरक्की के लिए लाजिम हैं। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, इत्तेहाद मिल्ली, यानी मिल्लत का जो इत्तेहाद है, इत्तफाक है, उसको जो है जोड़ना ज़रूरी है। अब पेज नंबर 8 पर आए। पेज नंबर 8 पर आपका सवाल नंबर 12 है। हो सकता है आपके पेज पे आगे पीछे प्रिंट हुआ हो या फिर कोई जो है आगे पीछे, लेकिन आपके जो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। बेशक पेज आगे पीछे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सवाल के जवाब आप देख के लगा लीजिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कितने दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से कतई ताल्लुक़ की हराम है? 3 दिन से। ठीक है, सवाल नंबर 12 देखें, मकसद के हसूल के लिए अपनी पूरी कोशिश करना कहलाता है जहाद। ठीक है, सवाल नंबर 12 है, किसी को मुर्दा कहने से मना किया गया है शहीद को। ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 13 है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जज्बा पैदा होता है हमदर्दी का। ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। ठीक है, सवाल नंबर 13 देखें, तबलीग दीन की राह में पेश आने वाली मुसीबतों और मुश्किलात पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने काम लिया सब्र व तहम्मुल का। ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 13 है, हज़रत सुलेमान पारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी से सबक मिलता है कामयाबी मिलती है पाकीज़ा मकसद और मुकम्मल कोशिश से। ठीक है, ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। इसके बाद जो है वो आपका पेज नंबर 9 पे देखें। सवाल नंबर है आपका 13, इल्हामा इकबाल के शेर इस्लाम तेरा देश है तो मुस्तवफ़ी है का अलमी नमूना थे। इसके डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। इट इज़ अ राइट आंसर सुलेमान पारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखें, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा का नाम है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। बी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 14 देखें, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसियत से पहले पैदा हुई 5 साल पहले। ठीक है, यानी जो बैसियत नबूवत मिलने से पहले पैदा हुई थी। ठीक है, नबूवत आपसे को 40 साल में मिली थी,
तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो थे वो 5 साल पहले पैदा, यानी 35 साल की उम्र में पैदा हुए थे। जब आप 35 साल उम्र थी तो तब हज़रत फातिमा पैदा हुए। ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें, 5 साल। सवाल नंबर 14 है, खाना काबा में आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर ओजरी हटाने वाली बेटी थी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। ए ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 14 देखें, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह से कनीज़ का मुतालबे पर आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अता फरमाई तस्बीह फातिमा। सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। ठीक है। सवाल नंबर 15 है, किताब अल्फोजुल कबीर का मौजू है असूल तफसीर। ठीक है। सी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 15 देखें, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए इल्मी घराने में। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। ठीक है। अब आपके लास्ट पेज नंबर 10 पे आपके 2 MCQs रह गए हैं, ये देखते हैं। सवाल नंबर 15, इल्म का इल्म की वो किस्म जिसमें शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान मशहूर था, इल्म हदीस। ठीक है। डी ऑप्शन को आप सर्कल कर दें। सवाल नंबर 15, किताब हिज्जतुल बालिगा की तसनीफ़ का मकसद था शरीयत इस्लामी के राज़ों को बयान करना। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी। आपने ये सारे MCQs जो हैं उसको सर्कल करने हैं, अपने राइट ऑप्शन को आपने सर्कल करना है अपने जो आपको की असाइनमेंट है स्कूल बेस्ड असाइनमेंट में। ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।